बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर जिनके वजूद पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन वो मखलूकात हमें नजर नहीं आती, जैसे कि जन्नात और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक हैं कि जिन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि फरिश्तों का इनकार करने से कलामे इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के अनबे कराम का इनकार नाज़िल आता है। फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामे पाक को नाज़िल फरमाया और फरिश्तों के जरिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अनबिया कराम से गुफ्तगू फरमाई और उनकी रहनुमाई फरमाई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनका कोई शुमार नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको इन फरिश्तों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के खास कुर्ब में होते हैं, जिनको हामिलीने अर्श यानी अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कहा जाता है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, इनके कद कितने बड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी ताकत से नवाजा है, इनके कितने पर हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है और इनके चेहरे कितने हैं और अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कौन कौन से काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को पैदा फरमाया, तब से लेकर हर वक्त तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और हम्दो सना बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और तस्बीह बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। तो इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मखलूकात को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा तमाम तर मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। साइज के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी मखलूक अर्श इलाही से बड़ी नहीं। अर्श इलाही इस कायनात की सबसे बड़ी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात सातों ज़मीनों आसमान अर्श इलाही के आगे ऐसे हैं जैसे कि एक छोटा सा एक नुक्ता हो। और एक दूसरी रवायत में आता है कि अर्श इलाही कितना बड़ा है, इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की यानी हामिलीने अर्श की। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीने अर्श फरिश्तों की तादाद 4 है और क़यामत के दिन इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत में हजरत इब्ने ज़ायद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद आज 4 है और क़यामत के रोज इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और यही रिवायत इब्ने जलील और इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह भी बयान फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के कद इतने बड़े हैं कि इनके कदम सातों जमीन के नीचे हैं और इनके सर सातों आसमान से भी तजावज कर रहे हैं। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के 4 पर हैं और बाद रवायात के मुताबिक इनके 6 पर हैं। अपने 2 परों से इन फरिश्तों ने अपने चेहरे को ढांपा हुआ है ताकि ये अर्श इलाही को देख ना सके। अगर ये अर्श इलाही को देख लें तो अर्श इलाही की हैबत और जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अर्श इलाही को देखकर ये चीख मार कर बेहोश हो जाएंगे। लिहाजा इस वजह से फरिश्तों ने अपने चेहरे को अपने परों से ढांपा हुआ है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के पर इतने बड़े हैं कि अगर ये अपना एक पर फैला दे तो पूरी दुनिया को ढांप ले। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फरिश्तों की शक्ल सूरत कैसे है और इनके कितने चेहरे हैं। हजरत वहाब बयान करते हैं कि हामिलीने अर्श की तादाद 4 है और क़यामत के दिन मजीद 4 फरिश्तों के जरिए इनकी मदद की जाएगी। इनमें से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए इनके रिज़्क़ के लिए दुआ करता है और एक फरिश्ता गिद्ध
की शक्ल में है, जो परिंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके रिज़्क़ की दुआ करता है, और एक फरिश्ता बैल की शक्ल में है जो जानवरों के लिए उनके रिज़्क़ की दुआ करता है, और एक फरिश्ता शेर की शक्ल में है जो दरिंदों के लिए उनके रिज़्क़ की दुआ करता है और सिफारिश करता है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि इनमें से हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं, एक चेहरा इंसान का, दूसरा गिद्ध का, तीसरा बैल का और चौथा शेर का। रवायात में आता है कि जब इन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाया तो अर्श इलाही की हैबत की वजह से और अजमत खुदाबंदी की वजह से ये फरिश्ते घुटनों के बल गिर पड़े। फिर इन फरिश्तों को ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तलकीन की गई। तब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये फरिश्ते अपने पाँव पर सीधे खड़े हो गए। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 है और हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं, एक इंसान का, एक बैल का, एक गिद्ध का और एक शेर का। हजरत इमाम सियोती दर मंसूर में बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श 4 फरिश्ते हैं, एक फरिश्ता इनमें से सबसे आला तरीन शक्ल सूरत पर है और ये सूरत इंसान की सूरत है जिसकी तख्लीक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इंसान को सबसे अच्छी शक्ल सूरत पर पैदा किया गया। और एक फरिश्ते की शक्ल दरिंदों के सरदार की शक्ल जैसी है और वो दरिंदों का सरदार शेर है, और एक फरिश्ता हलाल जानवरों के सरदार की शक्ल में से है और वो सरदार बैल है। और ये फरिश्ता उस दिन से तैश में है, यानी गुस्से में है, जब से पहली बार बछड़े की पूजा की गई, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले बछड़े की पूजा शुरू की। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ता परिंदों के सरदार की शक्ल में है और परिंदों का सरदार गिद्ध है। प्यारे दोस्तों, ये है वो 4 फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए हैं, और इनमें से हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं जो अपने यहाँ जिस मखलूक के रिज़्क़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते हैं और सिफारिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।